रामायण भारतवर्ष का एक प्रमुख महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना ईसा पूर्व 5वीं सदी से ईसा पूर्व की पहली सदी के बीच की थी। वाल्मीकि को आदि कवि या कवि गुरु कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत काव्य में श्लोक की रचना की थी। उन्हें रामायण के अलावा योग वशिष्ठ नामक अन्य एक हिंदू धर्म ग्रंथ के रचयिता भी माना जाता है। परंतु वाल्मीकि के जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई जिन्हें जानने पर यह प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जैसे व्यक्ति इस महाकाव्य के रचयिता कैसे हो सकते हैं। वाल्मीकि के जन्म की तारीख के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनका जन्म आश्विन मास की शरद पूर्णिमा तिथि को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के पिता का नाम प्रचेता था, परंतु उनकी माता के नाम के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। महर्षि वाल्मीकि का असली नाम अग्नि शर्मा था। उन्हें रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि की जीवन कहानी बेहद आश्चर्यजनक है। एक डाकू किस प्रकार महर्षि में परिवर्तित हो सकता है, इसका जीवंत उदाहरण महर्षि वाल्मीकि हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद रत्नाकर को देवताओं और ब्राह्मणों में कभी भी श्रद्धा नहीं थी। वे अपने माता पिता के बहुत ही अवज्ञाकारी पुत्र थे। घर के सारे कामकाज और जिम्मेदारियों का पालन उनके पिता को ही करना पड़ता था। जहाँ वाल्मीकि के पिता अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ एक बार भयंकर अकाल पड़ा। परिवार का पालन पोषण करना उनके पिता के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अंत में कोई और रास्ता न देखकर वे अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए। दिनों तक वे अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहीं बसने लगे। इस प्रकार प्रचेता ने एक नया जीवन शुरू किया, परंतु आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया। अंत में रत्नाकर ने पेट की खातिर डाकू बनने का निर्णय लिया। जिस जंगल में वे रहते थे, वहाँ से एक मार्ग गुजरता था जहाँ से यात्री आते जाते थे। रत्नाकर दिन भर उस मार्ग के किनारे पेड़ों के पीछे छिपकर बैठते थे। जैसे ही कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता, रत्नाकर उस पर हमला करके उसका सारा सामान लूट लेते और फिर उसकी हत्या कर देते। इसी प्रकार रत्नाकर का जीवन चलता रहा और इस तरह वे रत्नाकर से डाकू रत्नाकर बन गए। परिवार की जिम्मेदारियों का पालन वे डकैती के जरिए करते थे। कई वर्षों तक डाकू रत्नाकर के कृत्य इसी तरह चलते रहे। देवताओं तक भी यह खबर पहुँच गयी। ईश्वर की इच्छा थी कि इस भयानक जीवन से एक महान आदर्श का जन्म हो और इसी उद्देश्य से उनके आदेश पर 2 आश्रित छद्म वेश में उस जंगल से तीर्थ यात्रा करते हुए गुजरे। डाकू रत्नाकर हमेशा की तरह पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। उन दोनों को देखते ही उन्होंने गरजते हुए उनका मार्ग रोक लिया। डाकू रत्नाकर ने उन्हें देखकर कहा, जो भी धन संपत्ति तुम्हारे पास है उसे अभी तुरंत निकालो। वे दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े रहे। रत्नाकर ने उन्हें धमकाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? खुद दोगे या मैं निकालूं? जल्दी निकालो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उससे पहले भगवान से प्रार्थना कर लो, अगर करनी हो। उनमें से एक आश्रयत्री ने डाकू रत्नाकर से कहा, तुम्हें हमें मारने से पहले मेरी 2 बातें सुननी होंगी। हम तीर्थ यात्री हैं, हमारे पास बहुत ही थोड़ा धन है। इस थोड़े से धन के लिए तुम आर्षी हत्या का पाप क्यों उठाओगे? रत्नाकर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं पाप से बिल्कुल नहीं डरता। इस काम को करके मैं अपना परिवार चलाता हूँ। मैं यह कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं करता। राष्ट्रयात्री ने कहा, तो फिर तुमने यह मार्ग किसके लिए चुना है? डाकू ने कहा, मैं यात्रियों को मारकर जो धन संपत्ति लूटता हूँ, उससे अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, इसलिए वे भी इस पाप के भागीदार अवश्य होंगे। ऋषियात्री ने कहा, तुम गलत कर रहे हो। इस पाप का बोझ केवल तुम पर होगा। तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस पाप का भार नहीं उठाएगा। ऋषि की बात सुनकर रत्नाकर को गुस्सा आ गया। तब आर्षयत्री ने कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन यह सच है। तुम हमें दोनों को पेड़ से बांध दो और फिर घर जाकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप का बोझ उठाएंगे। डाकू रत्नाकर भले ही एक डाकू थे, लेकिन ब्राह्मण पुत्र थे, इसलिए उन्हें अपने कर्मों और पाप का डर सताने लगा। फिर भी उन्होंने उन दोनों राशियों को पेड़ से बांध दिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़े। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता से जाकर पूछा
था। मैं डकैती करके आप लोगों का पालन पोषण करता हूँ, तो क्या आप मेरे इस पाप का दायित्व उठाएंगे? पुत्र की बात सुनकर वृद्ध पिता बोले, वृद्ध माता पिता का पालन पोषण करना हर पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र के रूप में तुम्हारी सेवा करना पाप नहीं है, लेकिन डकैती करके तुमने जो पाप कमाया है उसका कोई दायित्व मैं नहीं उठाऊंगा। पिता की इस बात को सुनकर बिना कुछ कहे वे अपनी पत्नी के पास गए और वही सवाल उनसे भी पूछा। आश्चर्यजनक रूप से उनकी पत्नी ने भी उनके पिता के जैसा ही जवाब दिया। फिर रत्नाकर ने अपनी माँ और बेटे से भी यही सवाल पूछा। उन्होंने भी कहा कि वे इस पाप का भार नहीं उठा सकते। सबसे यही जवाब सुनकर रत्नाकर को यह एहसास हुआ कि इस संसार में वह बिल्कुल अकेले हैं। दिन रात जान जोखिम में डालकर उन्होंने जो पाप कार्य अपने परिवार के लिए किया था उसका भार केवल उन्हीं पर है और कोई उसका भागीदार नहीं है। कोई उनकी मदद नहीं करेगा। घर से निकलकर वे फिर उसी जंगल में लौट गए। उन्होंने उन दोनों ऋषियों को मुक्त किया और आश्यत्री के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए उन्होंने पाप मुक्ति का रास्ता बताने की प्रार्थना की। आश्यत्री ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, केवल पवित्र राम नाम का जाप करने से ही तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। इसके बाद रत्नाकर ने आश्यत्री से राम नाम का महामंत्र प्राप्त किया। उन्होंने राम नाम महामंत्र का जाप करना शुरू किया। एक पेड़ के नीचे वे राम नाम का जाप दिन रात महीनों तक और वर्षों तक करते रहे। भूख प्यास की परवाह किए बिना वे एकाग्रचित्त होकर राम नाम का जाप करते रहे। इस प्रकार उनके पूरे शरीर को दीमकों ने ढक लिया। दीमकों वाल्मीकों से उनका शरीर ढक गया था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इस प्रकार राम नाम का जाप करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसे दीमकों का घर झड़ गया, वैसे ही उनके डकैत जीवन की क्रूरता भी मिट गई। तमसा नदी के किनारे एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण में महर्षि वाल्मीकि ने एक आश्रम बनाया। भारद्वाज मुनि ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। एक दिन देवर्षि नारद वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिभुवन के सभी समाचार जानते हैं, कृपया मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर धर्मज्ञ, गुणवान, सत्यवादी आदर्श पुरुष कौन है? उसका नाम और परिचय मुझे विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद बोले, आप जिस महान पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे पुरुष का मिलना कठिन है, परंतु इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अब पृथ्वी पर हैं। मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। उन्होंने वाल्मीकि को राम की कहानी सुनाई। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम राजा बने। वे वाल्मीकि के समकालीन थे। अयोध्या के दक्षिण में गंगा नदी के दोनों ओर एक विशाल जंगल फैला हुआ था और उस जंगल के बीच से तमसा नदी बहती थी। देवर्षि नारद के प्रस्थान के बाद वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने गए। उनके साथ उनके शिष्य भरद्वाज भी थे। वाल्मीकि के मन और आत्मा पर उस समय केवल राम का नाम छाया हुआ था। जब वे घने जंगल के रास्ते से नदी की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक जोड़ा क्रौंच पक्षी एक पेड़ की शाखा पर प्रसन्नता से प्रेम में मग्न थे। जंगल के छिपे हुए हिस्से से एक व्याध शिकारी ने उन क्रौंच पक्षियों को देखा। उसने एक तीर चलाकर उस क्रौंच को मार डाला। भीषण पीड़ा में क्रौंच पक्षी जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। यह देखकर क्रौंची मादा क्रौंच चिल्लाने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि के मन में क्रोध और करुणा उत्पन्न हुई। उसी क्षण शोकग्रस्त क्रौंची की पीड़ा से प्रेरित होकर वाल्मीकि अनायास ही बोल पड़े, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद शिकारी, क्रौंच के प्रेम करते हुए जोड़े में से एक को तुमने मार डाला है, इसलिए तुम समाज में चिरकाल तक निंदा के पात्र बने रहोगे। वाल्मीकि स्वयं अपने इस श्लोक को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह छंदबद्ध कविता उन्होंने कैसे बोल दी। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरे मुख से जो छंदबद्ध कविता निकली है वह शोक से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे श्लोक के नाम से जाना जाएगा। महामुनि वाल्मीकि के मुख से जो छंदबद्ध कविता निकली वही आज श्लोक के रूप में प्रसिद्ध है। राम की सारी घटना इस श्लोक के माध्यम से प्रकट थी, इसलिए वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। जब वे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ चर्चा कर रहे थे, तब उसी समय वहाँ प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि से कहा, महामुनि, जो श्लोक आपने रचा है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। देवर्षि नारद से आपने राम की पूरी कहानी सुनी है। मेरी इच्छा है कि आप इसे श्लोकबद्ध करके महाकाव्य का रूप दें। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के आदेश से महामुनि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य में लगभग 24,000 श्लोकों में अनुष्टुप छंद में वह
कथा लिपिबद्ध की गई है। रामायण 6 या अन्य मत के अनुसार 7 खंडों में विभाजित है। यही कथा रामायण के नाम से विख्यात हुई। कुछ समय बाद राम के आदेश से लक्ष्मण गर्भवती जानकी अर्थात सीता को तपोवन छोड़कर आए। तब वाल्मीकि मुनि ने सीता से अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद सीता देवी ने कुश और लव नामक 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर मुनिवर ने उन राजकुमारों को अत्यंत सावधानी से पाला पोसा और उन्हें शिक्षित किया। उन्होंने दोनों को स्वयं लिखी हुई रामायण गाकर सुनाने की कला सिखाई। एक बार राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस समय उन्होंने मुनिवर को भी आमंत्रित किया। मुनिवर अपने शिष्य लव, कुश और माता सीता के साथ वहां पहुंचे। वाल्मीकि ने राम के समक्ष उन सब का परिचय दिया और सीता सहित सभी को पुनः स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। राम ने इस पर सहमति दी, लेकिन जब राम ने सीता से दूसरी बार अग्नि परीक्षा देने को कहा तो सीता अपमानित होकर धरती में समा गई। राम ने अपने पुत्रों को स्वीकार कर लिया और फिर वाल्मीकि मुनि ने उन्हें रामायण का शेष भाग भी सिखाया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।